मुंबई में एक 27 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली और इसकी वजह गरीबी या बेरोजगारी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता आईएएस ऑफिसर्स हैं और कोई छोटे मोटे ऑफिसर्स नहीं है। उसके पिता प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर है और उसकी जो माँ है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर है। और लड़की की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए कितनी सुंदर ये लड़की थी। तो ना खूबसूरती की कमी थी ना पैसे की कमी थी। फिर क्या कारण था कि उसने आत्महत्या की होगी? कारण पता नहीं है, क्योंकि उसका जो सुसाइड नोट था उसमें ये लिखा था कि मेरी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन क्या वाकई कोई जिम्मेदार नहीं है? इस लड़की के लिए ही नहीं, इससे पहले 2017 में एक 18 साल के लड़के ने भी सुसाइड किया था, जिसके भी माँ बाप आईएएस ऑफिसर्स थे। और जो लोग यूपीएससी क्लियर ना करने पर, आईएएस ना बनने पर भी सुसाइड कर लेते हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इतना सफल होने के बावजूद भी लोग अपनी जीवन में तो फेल ही हो गए। देश में हर साल हजारों बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने 2023 में एक रिपोर्ट रिलीज की थी। उस रिपोर्ट में 2022 के आंकड़े थे कि 2022 में पूरे एक साल के अंदर करीब 13,000 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। 13,000 छात्र, और ये मैं छात्रों की बात बता रही हूँ, स्टूडेंट्स की। अगर मैं सभी एज ग्रुप्स को ऐड कर लूँ तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। और इन आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा आंकड़े हैं वो है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। महाराष्ट्र में मुंबई है, सपनों की नगरी से कहते हैं। अब लोगों के सपने टूटे हों या किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ गया हो, कोई भी कारण हो, लेकिन सबसे ज्यादा सुसाइड्स यहाँ पर। और भी किन राज्यों में कितने सुसाइड्स हुए हैं, अगर आपको ये देखना है तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। लेकिन बात राज्यों की नहीं है, बात जान की है, बात जिम्मेदारी की है। डेटा बहुत ज़्यादा है, कारण भी बहुत से हैं। अलग अलग एज ग्रुप में किस तरह के लोग क्यों सुसाइड करते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारा डेटा है, एनसीआरबी का ही डेटा है। लेकिन आज उस पर बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे छात्रों पर, क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य। उनकी उम्र ऐसी है जहां उन्होंने बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस नहीं देखे हैं, लेकिन हमने देखे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन तक ये बात पहुंचाएं कि क्या वो सब चीज़ें हैं जिससे वो खुद को इतने डिप्रेशन या इतने स्ट्रेस में जाने से रोक सकते हैं। अभी जनवरी 2024 में एक लड़की ने 18 साल की कोटा में सुसाइड कर लिया था और वो जेई की तैयारी कर रही थी। और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मम्मी पापा आई एम सॉरी, मुझसे जेई नहीं होगा, मैं एक लूजर हूँ, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, अब यही एक लास्ट ऑप्शन था। क्या वाकई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था? क्या उसके पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो अपने माँ बाप से जाकर खुलकर ये बात कह सके कि वो ये नहीं करना चाहती है, वो कुछ और करना चाहती है? या माँ बाप के पास ऑप्शन नहीं था कि उसे ये मौका दें, उस पर दबाव ना बनाए किसी भी एक चीज़ के लिए? बच्चे पेट में होते हैं तभी से ये डिसाइड हो जाता है कि बड़े होकर क्या बनेंगे, बड़ा होकर मैं इसे ये बनाऊंगा, ये ऐसा इंसान बनेगा, ये खाएगा, ये पढ़ाई करेगा। वो सब हम डिसाइड कर लेते हैं बच्चे के लिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं क्या वो बच्चा बड़े होने तक जिंदा भी बचेगा, या आपके दबाव में आकर के वो बड़ा होने से पहले ही सुसाइड कर लेगा। हर माँ बाप का बस एक ही सपना होता है, जो हम हासिल नहीं कर पाए, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, जो प्रसिद्धि, जो पैसा हम हासिल नहीं कर पाए, वो हमारा बच्चा कर ले। और ये गलत नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने देखा होता है पैसे ना होने का दुख, माँ बाप ने देखा होता है इज्जत ना होने का दुख, गरीबी का दुख। लेकिन ये सारा दुख उस दुख से क्या बड़ा है जो आप अपने बच्चे को मरते हुए देखते हैं, हर दिन मरते हुए देखते हैं, खुद को साबित करते हुए देखते हैं? क्या ये दुख उन सबसे बड़ा है? आपने कभी सोचा ये वाकई में दुख है या अपने अंदर का डर है? जमाने में एक इज्जत का डर है। पैसा नहीं होगा तो लोग इज्जत नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं होगी तो लोग पास नहीं बैठेंगे, घर नहीं होगा तो लोग दोस्ती नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे। और अगर आपके बच्चों ने आत्महत्या कर ली तो इस चीज़ की लोग इज्जत करेंगे, आपकी लोग इज्जत करेंगे, ये जान के कि आपने अपने बच्चों पर इतना दबाव बना दिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप अपने बच्चों की वो परवरिश नहीं कर पाए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस दुख के साथ कैसे जिएंगे, इस डर के साथ कैसे जिएंगे, और इस सच्चाई के साथ कैसे जिएंगे? और अगर इतना ही जमाने का डर है, बच्चों की भविष्य की चिंता है, तो आप बच्चे पैदा ही मत कीजिए। और अगर पैदा कर रहे हैं और उनसे इतनी उम्मीदें लगा रहे हैं ना, तो एक बार बच्चों के साथ जरा बैठकर पढ़कर देखिए कि जो पढ़ाई वो कर रहे हैं, जो तैयारी वो कर रहे हैं, जो मेहनत वो कर रहे हैं, अगर आप उनकी जगह पर हो, वो कितना आप कर पाएंगे। हर एक चीज़ जितनी हमें लगती है देखने में वो उतनी आसान नहीं होती। कई बार बच्चा अपनी तरफ से पूरी भी मेहनत कर रहा होता है, फिर भी वो कई बार असफल हो जाता है। और बात ये नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा असफलता को गलत देखते हैं या पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनका बच्चा खुदकुशी कर ले, लेकिन वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं बच्चों के सामने कि उन्हें, बच्चों को ऐसा लगता है कि हम अपने माँ बाप को नीचा दिखाने से अच्छा मर जाए, हम अपने माँ बाप की नज़रों में गिरने से अच्छा हम मर जाए। ये प्रेशर उन बच्चों पर बिल्ड हो जाता है और वो चीज़
मिस्टेक है जो आपको नहीं सीखनी है। और अगर ये आपका सपना नहीं भी है, मान लीजिए ये आपके बच्चों का ही सपना है, आपका बच्चा ही इंजीनियर, डॉक्टर या पता नहीं क्या, या एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको बचपन से ही फेलियर्स को डील करना आप सिखाएं। छोटी छोटी चीज़ों में उन्हें सिखाएं कि ज़िंदगी इन छोटे छोटे फेलियर्स से बहुत बड़ी है। जो चीज़ें वो अच्छी कर सकते हैं उनके लिए उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। अगर वो अच्छी चाय भी बनाते हैं तो आप अप्रिशिएट कीजिए, अच्छा खाना बनाते हैं आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, अच्छी ड्राइंग करते हैं आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। आपका काम है कि ये देखिए बच्चे में असली टैलेंट क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या, और उन्हें उदाहरण दीजिए ऐसे लोगों के जो पढ़ाई में फेल हुए लेकिन बाकी चीजों में बहुत सफल हो। और अगर आपके पास उदाहरण नहीं है तो कुछ उदाहरण आपको मैं दे देती हूँ। जिस जेईई एग्जाम को पास ना करने पर उस लड़की ने आत्महत्या की थी, वो जेईई एग्जाम पास करके आईआईटी में दाखिला लेने के बाद 4 साल पढ़ाई करने के बाद भी 38% छात्र जो आईआईटी के हैं उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिली, उन्हें नौकरी नहीं मिली। सोचिए, अभी आप एक सीरीज देख रहे होंगे, पंचायत करके एक सीरीज है, बहुत पॉपुलर है। उसमें जो मेन कैरेक्टर है अभिषेक सर का, जितेंद्र कुमार, वो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, जेईई उन्होंने क्लियर किया, आईआईटी से पढ़ाई करी, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, उसके बाद एक्टिंग कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है, जिसमें उनकी काबिलियत है, जिनमें उनका इंटरेस्ट है, जिसमें उनका टैलेंट है। वो एक इंजीनियर बनकर के इस वक्त नौकरी नहीं कर रहे हैं। अगर इंजीनियर ही बनते तो ये नहीं कर रहे होते। और किसमें ज्यादा सफल है वो आप तय कर लीजिए। आपने रैपिडो कंपनी का नाम सुना है? रैपिडो का जो फाउंडर है ना, उसने 8 स्टार्टअप्स किए थे और 8 के 8 फेल हो गए। रैपिडो शुरू होने से पहले 2 साल तक नौकरी नहीं थी, सुसाइड कर लेता। लेकिन एक विल पावर है कि कुछ करना है, और करना है लेकिन समय भी देना है। सबसे जरूरी है समय देना, खुद को, अपने बच्चों को। ये समझना कि कोई भी चीज, सफलता एक समय मांगती है, एक डेडिकेशन मांगती है। कोई भी चीज निर्धारित समय से पहले नहीं हो सकती, ये समझना और अपने बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। और सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल, अभी आप कांस में देखिए, एक लड़की बहुत फेमस हुई है, नैन्सी त्यागी। वो लड़की की माँ जो है वो कोयला की फैक्ट्री में काम करती है। अब वो लड़की सिर्फ सिलाई करके एक नेशनल सेंसेशन बन गई। वो बहुत कई ज़्यादा पैसा कमा रही होगी उन लोगों से जिन्होंने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई बैंक का एग्ज़ाम, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम, कोई जेईई का एग्ज़ाम, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कुछ भी करा। उनसे कई ज़्यादा पैसा, कई ज़्यादा इज्जत और कई ज़्यादा पॉपुलैरिटी उस लड़की ने कमाई है। लेकिन क्या करके? सिर्फ सिलाई करके। अब उसके माँ बाप भी यही उम्मीद रखते हैं कि नहीं भाई, हमने गरीबी देखी तो तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई में आगे निकलो। और सारी गलती पेरेंट्स की नहीं है। वो तो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर चाहते हैं, उन्हें बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स उन्हें झेले वो उनके बच्चे न झेलें। लेकिन बच्चों की भी यहाँ पर गलती है। और ये अगला पार्ट जो वीडियो का है, ये स्टूडेंट्स के लिए है जो खुद अपने ही सपनों में, अपनी ही स्ट्रेस में, अपनी ही दबाव में इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। और ये दबाव भी उनका खुद का नहीं है। दबाव क्या है कि मेरे साथ जो स्टूडेंट पढ़ता है उसके पास अच्छे कपड़े हैं, उसके पास अच्छा फ़ोन है, उसके पास अच्छी लाइफस्टाइल है, उसके पास अच्छा बॉयफ्रेंड है, उसके पास अच्छी गर्लफ्रेंड है। तो ये सारी एक लाइफस्टाइल, वो भी ज़्यादातर फेक होती है और कई बार सच भी होती है। तो कभी जानने की कोशिश कीजिए उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से निकले हैं। और अगर आपको कोई ऐसी स्टोरी मिल भी जाती है जहाँ पर कोई रैग्स टू रिचेस स्टोरी है, तो उतनी मेहनत कीजिए। दबाव होता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, मेरे माँ बाप ने बहुत दुख देखा है, बहुत दुख झेला है, मुझे उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। और इस अच्छी ज़िंदगी को देने के लिए निकल पड़ते हैं कुछ बड़ा करने के लिए। और वो बड़ा करने के लिए उन्हें समय नहीं देना है। 1 साल के अंदर या तो करोड़पति बन जाना है, या 1 साल के अंदर बिजनेस खड़ा कर देना है, या 1 साल के अंदर यूपीएससी निकाल लेना है। उस 1 साल के अंदर, कुछ महीनों के अंदर सब कुछ कर डालना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा सपना मत देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इन सपनों को समय भी दीजिए, खुद को समय दीजिए। जानिए कि हम कहाँ हैं, हमारी कैपेबिलिटी कहाँ है, हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारे पास अभी कितने रिसोर्सेज हैं। वो सब जानने के बाद एक प्लान बनाइए कि हम किस तरह से अपने ऊपर काम कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं, उस चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है, तो कोई बात नहीं। ज़िंदगी वहाँ तक लिमिटेड नहीं है। कई बार ऐसा होता है, और कई बार नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है, जब भी आपके सामने एक दरवाज़ा बंद होता है, मान लीजिए कि आप जेईई नहीं निकाल सकते हैं, तो आपके आगे एक बड़ा दरवाज़ा खुला होता है, आपके सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। जरा एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। जब आप पैदा भी नहीं होते हैं, उससे पहले से आपका नाम, आपके
लिए बहुत से सपने देखे होते हैं, बहुत सा दर्द झेलते हैं, कई लोग अपने करियर से सेक्रीफाइस करते हैं, कई लोग वेकेशन पे नहीं जाते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे, और वो सब इसलिए कि आपको वो खुशी दे सके। और इस तरह का जब आप कदम उठाते हैं ना, तो सिर्फ आप नहीं मरते, आपके साथ आपके माँ बाप मरते हैं, आपके साथ आपके भाई बहन मरते हैं, आपके साथ आपका परिवार मरता है। वो जिंदगी भर बेइज्जती सहते हैं, वो जिंदगी भर दर्द सहते हैं, जिंदगी भर उन्हें अपने आप से सवाल पूछना पड़ता है हर एक मौके पर। जहाँ भी आपसे जुड़ी कोई भी बात उनके सामने आती है, या कोई दूसरा इंसान भी आत्महत्या करता है, तो सबसे पहले जिसको सबसे ज़्यादा ग्लानि होती है वो आपके माँ बाप होते हैं। एक बार सोचकर देखिए कि आपकी सक्सेस से शायद आपके माँ बाप को उतनी खुशी ना मिले जितना दर्द, जितना दुख आपके इस तरह के कोई कदम उठाने से उनके सामने आएगा। और वो उस समय के लिए नहीं होगा, वो एक ज़िंदगी भर के लिए होगा। इसलिए आपसे मेरी एक खास तौर पर दरख्वास्त है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ये ज़रूर जान लीजिए कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में सामने हैं कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अगर साबित करना है तो अपने आप को साबित करना है। अपने आप से वैसी एक्सपेक्टेशंस रखिए जो एक्सपेक्टेशंस आपको लगता है कि खुशी देंगी, और अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो स्ट्रैटेजी बनाइए, लोगों से बात कीजिए, अपने माँ बाप से खुलकर बात कीजिए, उस बारे में गाइडेंस लीजिए, पढ़िए, समझिए, और सबसे ज़रूरी है वक्त दीजिए। नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है, आज के टाइम पर हम एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। हम जो भी करना जानते हो, पढ़ाई एक दूर की बात है, आप जिस भी चीज़ में माहिर हो, आप आर्ट्स में माहिर हो, आप डांस में माहिर हो, आप एक्टिंग में माहिर हो, आप एडिटिंग में माहिर हो, आप किसी भी चीज़ में माहिर हो, आज एक ऐसा समय है जहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको अगर फ़ोन भी ठीक से चलाना आता है। तो किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से पहले, और कई बार ये चीज़ें सामने आती हैं कि रिलेशनशिप्स को लेकर के स्टूडेंट्स या यंग एज में लोग बहुत ज़्यादा जो है सुइसाइड कर लेते हैं। तो आप कभी बैठ करके अपने माँ बाप से, बड़ों से, किसी से पूछ कर देखिएगा कि आज जिन लोगों के साथ हैं वो, तो क्या वो वही लोग हैं जिनसे उन्होंने कभी कस्में वादे खाए होंगे कि हम आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, कई सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, कई सारे लोग जाते हैं, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप अपने आप को क्या वैल्यू देते हैं। तो ये माँ बाप के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपने लिए एक वैल्यू स्टैंडर्ड सेट कीजिए, जानिए कि आप क्या हैं और आप क्या डिज़र्व करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ ज़रूर डिज़र्व करते हैं, वो है ज़िंदा रहना, वो है जीना, और अपनी ज़िंदगी का बेस्ट इस्तेमाल करना, वो किसी चीज़ में भी हो। और जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक मूवी है फ्रॉम स्ट्रेस टू हैप्पीनेस, अमेजॉन प्राइम पे मैंने देखी थी, और उसमें एक 94 ईयर ओल्ड पर्सन है, 94 ईयर, जिन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है। वो ये बात कहते हैं कि आपकी लाइफ में जब सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम होता है, जिसे हम कहते हैं सबसे ज़्यादा नैरो टाइम, जब इतनी एंजाइटी हो जाती है कि लगता है इससे हम बाहर ही नहीं आ सकते, तो उस टाइम पर एक बात आप सोचिए कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो वहाँ पर उसके लिए सिर्फ अंधेरा होता है, सब कुछ बहुत डार्क होता है, उसे बहुत एंजाइटी होती है उस समय जब वो उस पेट से बाहर आने वाला होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम एक बच्चे के लिए पेट से बाहर आने का होता है, क्योंकि वो अब एक नई दुनिया में जाने वाला है। तो जब वो जा रहा होता है तो वो जो कैनाल होती है, नैरो होती है बहुत ज़्यादा, जो बर्थ कैनाल होती है वो बहुत नैरो होती है, बहुत पतली होती है, और वहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल एंजाइटी का, सबसे पहला एक्सपीरियंस बच्चा करता है एंजाइटी का, स्ट्रेस का, कि ये कहाँ पर मैं आ गया हूँ और अब दम घुट रहा है। लेकिन जब वो उससे बाहर निकलता है तो वो उसके लिए एक कंप्लीटली नई दुनिया होती है। तो सोच के देखिए कि जिस समय पर आप सबसे ज़्यादा एंजाइटी में हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, वही एक समय है जब आप समझे कि आपके लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खुलने वाला है, खुल सकता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो सकती है। तो बस उस नैरो लेन को पार कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस समय पर अपने माँ बाप की, दोस्तों की या किसी की भी मदद लीजिए, लेकिन इतना बड़ा कदम मत उठाइए। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं एज अ पेरेंट, आप देख रहे हैं एज अ स्टूडेंट, तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, या जो भी आपको लगता है कि ऐसी एज में है जो वल्नरेबल है इस तरह की थॉट्स से, इस तरह की एंजाइटी से, इस तरह के डिप्रेशन से, इस तरह के प्रेशर से, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि उन्हें मोटिवेट कर सकें इस लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंसेस को जीने के लिए।